प्लीज इंग्लिश और एलआर पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस और 90 मार्क्स 10 इंग्लिश के और 20 लॉजिकल रीजनिंग के आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 ब्लैंक है और पी क्यू के कुछ कॉम्बिनेशन से ये सीरीज बिल्ड हो रही है। Now in this what we have to do is find out the next term again. अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, combination of number and English letters हो रहा है। अब तो बच्चों आप लोगों की तैयारी काफ़ी कुछ पूरी भी हो चुकी होगी और अब ये बस कुछ आखिरी के दिन हैं, तो अगर आपने अभी तक भी इंग्लिश और एलआर पढ़ना चालू नहीं किया तो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ इंग्लिश और एलआर पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस और 90 मार्क्स 10 इंग्लिश के और 20 लॉजिकल रीजनिंग के आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये 90 मार्क्स आपके परसेंटाइल को बहुत शूट अप कर सकते हैं। तो प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने इंग्लिश और एलआर की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ कर देना। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एलआर विच इज सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सीरीज कंप्लीशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर रॉन्ग टर्म फाइंड करने के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर आपका चार्ट लॉजिक भी हम कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन सीरीज। नाउ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे कि ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 ब्लैंक है और पी क्यू के कुछ कॉम्बिनेशन से ये सीरीज बिल्ड हो रही है, पी क्यू के कुछ कॉम्बिनेशन से ये सीक्वेंस बिल्ड हो रहा है। तो पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि या तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पर क्या आएगा कि पी क्यू क्यू हो रहा है, क्यू क्यू साथ आ रहे हैं, क्यू क्यू साथ आ रहे हैं, क्यू क्यू के बाद पी आ रहा है। तो पहला तरीका क्या हो गया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लिया कि शायद यहाँ पर क्यू आ सकता है, यहाँ पर पी आ सकता है, यहाँ पर भी पी आ सकता है और यहाँ पर क्यू आ सकता है। ठीक है, दैट इज वन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका कि सामने के सामने देख लिया और एक पैटर्न बिल्ड कर लिया, एंड दैट मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन यू हैव इनफ प्रैक्टिस इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। जब आपके पास इनफ प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो आप बिल्कुल वो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट द सेकेंड इज अ मोर मेथोडिकल अप्रोच एंड दैट इज कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। ठीक है, अगर ब्लैंक्स को इंक्लूड करूँ तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स हैं, यहाँ पर टोटल 12 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 12 लेटर्स की कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है, 3 × 4 एंड 4 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल क्या हो सकता है कि आपने 3 का ग्रुप करा जो कि 4 बार रिपीट हो रहा है, या आपने 4 का ग्रुप करा जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 3 का ग्रुप देखूँ तो मेरे को देखो एक 3 का ग्रुप यहाँ दिख रहा है, एक 3 का ग्रुप यहाँ दिख रहा है, एक 3 का ग्रुप यहाँ दिख रहा है और एक 3 का ग्रुप यहाँ दिख रहा है। अब इन तीनों से लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको बहुत आसानी से भी दिख जाए, एंड लेट मी क्लियर दिस पार्ट। ठीक है, चलिए कलर ग्रीन कर लेते हैं। अब देखो ये 3 का ग्रुप है, ये एक 3 का ग्रुप है, ये एक 3 का ग्रुप है और ये एक 3 का ग्रुप है। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि P और Q है, मतलब P के बाद Q आ रहा है, और इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड लेटर Q है। तो अब इन दोनों को देखो, यहाँ पर P के बाद Q आ रहा है, फर्स्ट लेटर Q है और थर्ड लेटर Q है, अगर मैं 3 की ग्रुपिंग लूँ, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पर P आएगा। तो अब इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, सेम चीज यहाँ अप्लाई कर लो, यहाँ पर क्या आएगा, P आएगा, क्योंकि Q P Q हो रहा है, और यहाँ पर भी Q P तो यहाँ पर Q आएगा। दैट इज मोर मेथोडिकल अप्रोच ऑफ 3 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया और 4 बार रिपीट करा। उस 3 के ग्रुप से ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड द पैटर्न विच इज गेटिंग फॉलोड इज Q P Q।
तो अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्यू पी पी क्यू, विच इज योर ऑप्शन डी, हेंस द आंसर इज ऑप्शन डी. ऑलराइट, सो द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इज यूज दिस अप्रोच, विच इज आपके पास कितने लेटर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, या कितना, वेल इन दिस केस लेटर्स हैं, ठीक है, तो कितने लेटर्स हैं आपके पास, उन लेटर्स के कॉम्बिनेशन बना लो. अगर 12 लेटर्स हैं तो यहाँ पर 3 के ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहे होंगे, 4 बार रिपीट हो रहे होंगे. और अनदर पॉसिबिलिटी इज 4 के ग्रुप आपके कितनी बार रिपीट हो रहे होंगे, 3 बार रिपीट हो रहे होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि आपके पास ये एक सीक्वेंस गिवन है और आपको नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस निकालना होगा. अगर यहाँ पर आप चारों ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन ए बी सी डी में चारों में बीच के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है. तो अगर मैं कहीं से भी बीच का नंबर नेक्स्ट क्या आने वाला है ये निकाल लूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा. दैट इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 25, 23, 21, 19 हो क्या रहा है, -2. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -2. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -2. तो नेक्स्ट नंबर में भी क्या होगा, -2. इसका मतलब बीच में क्या आएगा, 17. ऑप्शन ए आंसर आ गया. अब बाकी लेटर्स, आगे और पीछे वाले लेटर्स के बीच का भी अपन पैटर्न पता कर लेते हैं. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए, फिर आ रही है बी, फिर सी, फिर डी. तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट वुड बी ई. नाउ जेड की बात कर रहे हैं, जेड से क्या कर रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं. तो जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू, और डब्ल्यू से पहले आपके पास क्या आएगा, वी. तो ई वुड बी योर फर्स्ट लेटर एंड वी वुड बी योर लास्ट लेटर. तो अगर आप देखो तो बेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टॉक अबाउट नंबर्स, क्योंकि चारों ऑप्शंस में नंबर डिफरेंट है. इसका मतलब एक बार नंबर पता कर गया तो आंसर तो निकल ही गया. बाकी दोनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से हमने और वेरीफाई कर लिया कि हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, एंड एक और बात बता दूं कि दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस तो मिल ही रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में. इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो लॉजिकल रीजनिंग की, तो आपको वो 60 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. ऑलराइट, ऑल यू नीड टू डू इज बकल अप. थोड़े से ही दिन बचे हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करो घर पर लॉजिकल रीजनिंग की, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाओ, और सॉल्व करोगे तो उनके मार्क्स भी स्कोर कर लोगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ सीरीज ऑफ नंबर विच फॉलो सर्टेन रूल्स एंड वन ऑफ द नंबर इज मिसिंग. बेसिकली ये नंबर क्या है, मिसिंग है, और हमें पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर बेस्ट सूटेबल होगा टू फिल दैट ब्लैंक. चलिए 14, 19, 29, 49 एंड 89. पहले सबट्रैक्ट करके देख लीजिए. 19 minus 14 is 5, 29 minus 19 is 10, 49 minus 29 is 20 and 89 minus 49 is 40. तो यहाँ पर मेरे को पता तो चल गया कि पैटर्न क्या हो रहा है. पहले दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना था, 5. फिर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब डबल हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल हो रहा है. तो अगर डबल हो रहा है तो नेक्स्ट क्या है, 10 का डिफरेंस, उसके बाद क्या है 20 का डिफरेंस, फिर क्या है 40 का डिफरेंस. तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, 80 का, क्योंकि डबल हो रहा है. 5 का डबल इज 10, ठीक है, 5 का डबल इज 10, 10 का डबल इज 20, 20 का डबल इज 40, तो 40 का डबल कितना होगा, 80. नाउ 80 क्या करना है, 89 में ऐड करना है. तो जब 80 प्लस 89 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 169. दैट मीन्स दिस क्वेश्चन मार्क विल बी फिल्ड बाय 169 विच इज योर ऑप्शन डी. ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था. देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जब भी आपके पास सीरीज के क्वेश्चंस आए, आपको एक पैटर्न बिल्ड करना होता है. दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ अबाउट सीरीज क्वेश्चन, कि एक बार आपने क्या कर लिया, वो पैटर्न बिल्ड कर लिया, तो उस
पैटर्न को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आइदर हम इनकरेक्ट टर्म निकालेंगे या फिर हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा वो निकालेंगे, या फिर हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, या फिर हम बीच की फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। ठीक है, बस वैरायटी यही रहेगी। द ओनली यूनिवर्सल, मतलब जो एकदम कॉमन है इन सारे क्वेश्चंस में, वो क्या है, फाइंडिंग द पैटर्न। ठीक है, ये चीज गांठ बांध लो कि फाइंडिंग द पैटर्न इज द ओनली वे टू सॉल्व सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस, मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस, एज वेल एज चार्ट लॉजिक के क्वेश्चंस। एक बार अगर आपने पैटर्न बिल्ड कर लिया, देन it's nothing, it's pure arithmetic and it's very easy to solve the question once the pattern is built. बट पैटर्न बिल्ड कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में ये पैटर्न आ रहा है या इस क्वेश्चन में ये पैटर्न आ रहा है? सिंपल, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर पैटर्न डिडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस व्हाट वी हैव टू डू इज फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म अगेन। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड इंग्लिश लेटर्स हो रहा है। N, M, L, 12, सॉरी K एंड J। अब चारों ऑप्शंस देखो, देखो 89, 89, 89, 89। इसका मतलब चारों ऑप्शंस में कोई मतलब नहीं है अगर मैं 3 से चलूं या लेटर से चलूं। ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में 18I इज कॉमन। द ओनली डिफरेंस अमंग ऑल 4 ऑप्शंस इज कि लास्ट का नंबर क्या है। देखो 18I कॉमन है, 18I कॉमन है चारों ऑप्शंस में। द ओनली डिफरेंस इज दिस लास्ट का नंबर। तो हम क्या करें, लास्ट के नंबर पे ही फोकस करें। 4, 10, 4, 10, फिर क्या है आपके पास 5, फिर है 11, फिर है 6 और नेक्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस बन रहा है लास्ट के टर्म्स का, लास्ट के नंबर्स का, विच इज 4, 10, 5, 11, 6। नाउ अगर आप देखो तो एक बार आप सोच सकते थे कि यार 4 + 6 करे तो 10 आता है, 10 को 2 से डिवाइड करे तो 5 आता है, 5 + 6 करे तो 11 आता है। पर 11 को 2 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि 11 तो क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये तो नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या करा हमने, इसमें हिट एंड ट्रायल किया। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप ये हिट एंड ट्रायल अपने दिमाग में, अपने मन में कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या चला, 4 + 6 10, 10/2 5, 5 + 6 11। अभी तक सही चल रहा था, पर जैसे ही 11 आया डिवाइड बाय 2 नहीं हो सकता, मतलब ये पैटर्न नहीं है। अब क्या करो, ऑल्टरनेट टर्म्स तो देखो, ऑल्टरनेट टर्म्स देखो क्या है, 4, 5, 6 है, राइट। तो इसके एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट टर्म में 7 आएगा, पर मेरे को तो 7 तक पहुंचना ही नहीं है, मुझे तो उससे पहले वाले टर्म का ही नंबर चाहिए। तो इसका मतलब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ऑल्टरनेट है 10 है, 11 है, तो 11 के बाद क्या आएगा 12। तो चारों ऑप्शंस में देख लो, जिसमें भी 12 है वो आपका आंसर है, विच इज ऑप्शन ए। हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखो, इसके पहले हमने एक और क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन में हो क्या रहा था, उस क्वेश्चन में सिंपली मिडिल नंबर जो था वो चारों ऑप्शंस में डिफरेंट था। तो वो सिंपली हमने क्या करा, उस मिडिल नंबर को दिमाग में रखकर एक पैटर्न बिल्ड करा और उस पैटर्न से हमने ऑप्शन निकाल लिया। दैट वाज अ वेरी इजी अप्रोच, क्योंकि वहां पर चारों ऑप्शंस के मिडिल जो नंबर था वो डिफरेंट था। पर इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपके 18 आए, चारों ऑप्शंस में कॉमन निकला। इसका मतलब है यू हैव टू नाउ फोकस ऑन द थर्ड टर्म। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चल रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 में जो थर्ड टर्म में पैटर्न बिल्ड हो रहा है, हमें उससे वो आखिरी टर्म निकालना है जो कि हमें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दे देगा, विच इज योर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट,
Now in this question we have to find out the wrong term in the given series. तो अभी तक हमने क्या किया था, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करे थे. हमने फाइंड द नेक्स्ट टर्म भी निकाला था और हमने वो क्वेश्चंस भी कर लिए थे जहाँ पे आपको सीरीज ऑफ लेटर्स गिवन है और बीच की फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना था. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. तो यहाँ पर क्या है, 142 है, 119 है, 100 है, 83 है, 65 है, 59 है और 52 है. पहले डिफरेंस देख लो, ठीक है. अब यहाँ पर क्या आएगा, आपको 142 में से 119 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास आएगा 23. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -23 हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, -19 हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, -17 हो रहा है. और यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखो तो 23, 19, 17 ये हो क्या रहा है, ये क्या है. अगर मैं इनका साइन हटा दूं, ठीक है, क्या करूं, अगर मैं इनका साइन हटा दूं तो आपको अब समझ में आ रहा है कि ये क्या है. आ रहा है, प्राइम नंबर. 23 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर इज 19, 19 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर इज 17 एंड 17 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर इज 13. इसका मतलब मैं 83 में से 13 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 70 आना चाहिए था. इसका मतलब 65 की जगह 70 आना चाहिए था, क्योंकि 13 के नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 11. और अगर मैं 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 59 आएगा, विच इज करेक्ट. और 11 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर होता है 7, तो 59 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आएगा. इसका मतलब पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न आपका बन रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स. 23 से नेक्स्ट मतलब से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 19, 19 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 17, और 17 से छोटा प्राइम नंबर होता है 13. एंड 83 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आएगा, लेकिन हमें गिवन क्या था, 65. हैंस 65 इज द ब्लैक शीप, ठीक है, एंड 65 इज द ब्लैक शीप. तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए. ब्लैक शीप का मतलब है कि वो एक ऐसा टर्म है जो कि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, हेंस द इनकरेक्ट टर्म, हेंस द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए. समझ में आ गया, परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन what has been given to us, again we have been given a series and we have to find the wrong term. देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी करने का वही तरीका होता है, पैटर्न बिल्ड करो, पैटर्न बिल्ड करके पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा वो ब्लैक शीप है जो कि वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा. और जैसे ही आपको पता चल गया कि कौन सा टर्म पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, आपको आपका आंसर मिल गया. चलिए 150, 290, 560, 1120, 2140, 4230 and the last term is 8400. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब अगर आप देखो नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, एडिशन तो नहीं हो रहा. क्यों, क्योंकि 150 से सीधे 290 से सीधे 560 हो रहा है. इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 जरूर हो रहा है. 150 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 300 आता है, कोई नहीं. 300 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 600 आता है. तो मुझे ये तो एक चीज पता चल गई कि बेस्ड ऑन लुकिंग एट दीज टर्म्स इन दिस सीरीज हमें ये चीज तो फॉर श्योर पता चल गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो रहा है. क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा. अगर आप देखो इन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो और पता करो कि क्या आ रहा है, या इन दोनों को टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो और पता करो क्या आ रहा है, वो नहीं हो रहा है. यहाँ पे अगर आप देखो तो 150 का डबल करो, क्या आता है, 300. 290 इज वेरी क्लोज टू 300, ठीक है. और फिर से 290 का डबल करो, कितना आता है, 580. दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 560. तो डबल के साथ ही खेलना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 के साथ ही खेलना पड़ेगा. नाउ 150 इंटू 2 इज 300. 300 से 290 पहुंचना है तो 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया, 290 आ गया, ठीक है. 290
इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 580 आएगा। 580 से 560 पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास 560 आ जाएगा। ठीक है, कुछ पैटर्न बिल्ड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 560 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आएगा, 1120 आएगा। बट यहाँ पे तो 1120 एज इट इज गिवन है, तो हो सकता है कि कहीं ये तो वो ब्लैक शीप नहीं है। पर अगर मैं पैटर्न बिल्ड करूं तो इसमें से क्या करूंगी, 30 सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, अभी के लिए हम इसको रखते हैं क्योंकि हो सकता है कि यही ब्लैक शीप हो। हम क्या करते हैं, वो पैटर्न बिल्ड जो हमने किया है उसको करते रहते हैं, उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो 150 में से 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 300, 10 सब्ट्रैक्ट करा तो 290, 290 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 580, 580 में से 20 सब्ट्रैक्ट करा तो 560, 560 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1120 में सब क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, 30, तो मेरे पास क्या आएगा 1090। और अगर 1090 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आएगा 2180। और अगर इस 2180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास आएगा 2140, जो कि आपका नेक्स्ट टर्म है, जो कि आपका नेक्स्ट टर्म है। इसका मतलब ब्लैक शीप क्या थी, 1120 थी, क्योंकि यहां पर 1120 जो आ रहा है वो एज इट इज डबल नंबर आ रहा है, उसमें से हमें क्या करना था, 30 सब्ट्रैक्ट करना। 1120 वो नंबर है जो कि आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, हेंस द ब्लैक शीप एंड द आंसर इज 1120। क्योंकि आप देखो नेक्स्ट, अगर 1120 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें तो 1090 आता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें और उसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो 2140 आता है। एक और टर्म करके देख लो, क्या कर लो, यहां करती हूँ, 2140 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आएगा आपके पास 0824280, और इसमें से क्या करना है, आप 50 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा 4230। ये देखो आ रहा है। करना क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2, और हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, तो 10 20 30 40, तो नेक्स्ट टर्म में से क्या होना था, 50 सब्ट्रैक्ट होना था। तो 2140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4280 आएगा, उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4230 आ रहा है, जो कि आपका नेक्स्ट टर्म है, और 8400 भी वो फॉलो करेगा। तो आपका ब्लैक शीप क्या था, ऑप्शन सी, विच वॉज 1120। चलिए, ऑलराइट, सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, चार्ट लॉजिक गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ट को देखते हुए पैटर्न डिड्यूस करना है, और एक बार हमें वो पैटर्न पता चल जाए तो हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू होगी। ऑलराइट, सो चार्ट लॉजिक के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जहाँ पे आपको एक फिगर गिवन होगा, उस फिगर में आपको बहुत सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमें वो डिफरेंट पैटर्न्स डिड्यूस करने हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें वो क्वेश्चन मार्क, जैसे कि इस केस में इस पेटल पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क कहीं भी उस गिवन फिगर में आ सकता है, हमें पता करना है कि वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें अगर आप देखो तो पहले इस पार्ट को देखते हैं, 14 10 2, 14 10 2 एंड 26, इन तीनों नंबर्स को देखो इनर और आउटर के बीच में जनरली रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा होता है, मतलब ये जो इनर नंबर्स हैं और ये जो आपका आउटर नंबर है, जनरली इनके बीच में ही रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा होता है। तो 14 10 2, 14 प्लस 10 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 प्लस 2 करेंगे तो 26 आएगा। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, द सम ऑफ द इनर नंबर्स इज इक्वल टू द आउटर नंबर। ऑलराइट, तो करके देख लो, आपके पास इस वाले में करके देखो, आपके पास क्या है, 5 + 1 + 7 है, तो ये कितना बनाएगा, 5 + 1 6, 6 + 7 इज 13, जो कि आपका आउटर नंबर है। पैटर्न यहाँ पर बिल्ड हुआ, यहाँ से वेरीफाई हुआ।
एक बार और वेरीफाई करके देख लेते हैं। 28 प्लस 24 प्लस 4, 28 प्लस 24 आपका 52 होता है, 52 प्लस 4 आपका 56 होता है। द सम ऑफ इनर नंबर्स इज इक्वल टू द आउटर नंबर। बस अप्लाई कर लो, द सम ऑफ द इनर नंबर्स इज इक्वल टू द आउटर नंबर। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, 21 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 15 इज इक्वल्स टू 39। 21 प्लस 15 कितना होता है, 36। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 39 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न क्या बिल्ड हो रहा था, पैटर्न बिल्ड हो रहा था 21 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 15, द सम ऑफ इनर 3 numbers is equal to the outer number। तो 21 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 15 is equal to 39। तो यहाँ से क्या आया, 39 minus 36 which is 3, which is given to us in option B, hence the answer is option B। ठीक है, तो जनरली यही हो रहा होता है चार्ट लॉजिक में। क्या होता है, पैटर्न बिल्ड करना होता है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होती है। और अगर हम सर्कल से डील कर रहे हैं तो देख लो कि इनर सर्कल पे क्या नंबर्स है और आउटर सर्कल पे क्या नंबर्स है। जनरली इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में रिलेशन डेवलप हो रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कोई इनर या आउटर सर्कल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सर्कल है, व्हील है, और हमारे पास हर एक स्लाइस पर एक नंबर गिवन है। तो इसका मतलब है इन्हीं के बीच में कोई ना कोई पैटर्न बिल्ड हो रहा। तो पहले क्या करती हूँ, पहले मैं इनको ओपन कर लेती हूँ और लिख लेती हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो 4 को स्टार्टिंग पॉइंट लेती हूँ, गिवन कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4, 5, 7, 11, 19, क्वेश्चन मार्क 67 एंड 131। ठीक है, तो अगर हम इस व्हील को खोल देंगे तो हमारे पास एक ये सीरीज बनकर आएगी जिसके अंदर बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा पैटर्न को ऑब्जर्व करना। कई बार क्या होता है कि व्हील्स में पैटर्न ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें, उनको क्या कर लीजिए, एक लीनियर फॉर्मेट में लिख लीजिए। एक बार आप उनको लीनियर फॉर्मेट में लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बीच का क्या क्या डिफरेंस है या क्या पैटर्न बिल्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8। तो 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8। तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 into 2 विच इज 16। तो 19 में क्या होगा, 16 ऐड होगा और आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो जब मैं 19 में 16 ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 35 आएगा, विच इज ऑप्शन डी। आगे भी करके देखते हैं। ठीक है, अब 35 में क्या होगा, 35 में 32 ऐड होगा क्योंकि 16 2 is 32। जब ऐड करेंगे तो 67 आता है एब्सोल्युटली। 67 में क्या ऐड होगा, 32 into 2 विच इज 64, जो आपको 131 देगा एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया है कि पैटर्न क्या बिल्ड हो रहा है। सब मतलब डिफरेंस ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो नेक्स्ट क्या होगा 32, उसके नेक्स्ट क्या होगा 64। बट हमें तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क निकालना था जिसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें 3 सर्कल्स गिवन है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, पहले सर्कल से, इस पहले सर्कल से आप क्या निकाल लो, पैटर्न बिल्ड कर लो। ठीक है, पैटर्न पता कर लो, और इस दूसरे सर्कल पर क्या कर लो, वेरीफाई कर लो, और एक बार वेरीफाई हो जाए तो तीसरे सर्कल पर क्या कर दो, अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 3 सर्कल्स गिवन है, उन 3 सर्कल्स में कुछ 3 नंबर्स गिवन है। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम पहले इस सर्कल से, फर्स्ट सर्कल से निकाल लेंगे कि पैटर्न क्या है।
सेकंड सर्कल से वेरीफाई कर लेंगे और थर्ड सर्कल पे अप्लाई कर लेंगे। चलिए तो करते हैं और पता कि पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आपके पास है 29, 46 और 3। ना 46 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई 2 डिजिट नंबर आएगा, 3 तो नहीं आएगा, तो वैसा तो कोई रिलेशन नहीं हो रहा। सिमिलरली मैं इनको ऐड करूंगी तो भी मेरे पास कोई 2 डिजिट ही नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं इनके डिजिट्स के साथ कुछ खेल खेलूं, इसका मतलब है से जस्ट टॉक अबाउट 29 की डिजिट्स। 29 की डिजिट्स क्या है? 2 और 9। चलिए इनको ऐड करते हैं, तो 2 + 9 करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 भी 2 डिजिट नंबर है, तो इनकी क्या करो, डिजिट्स को ऐड कर दो। जब आप इनकी डिजिट्स को ऐड करोगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 46 की भी डिजिट्स को क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो 10 आएगा और 1 + 0 करोगे तो आपके पास 1 आएगा। अब देखो 2 और 1 से किसी भी तरीके से 3 बन रहा है। हाँ, 2 + 1 = 3। तो अभी तक क्या था, एक्चुअल नंबर्स के साथ खेलने की बजाय उनकी डिजिट्स के साथ खेलो। एक्चुअल नंबर्स से तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं सबट्रैक्ट भी करूंगी तो 2 डिजिट नंबर आएगा और ऐड भी करूंगी तो 2 डिजिट नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं उनकी इंडिविजुअल डिजिट्स के साथ खेलूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 + 9 11 देगा और 11 की डिजिट्स को भी ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 46 की डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 10 आएगा और 10 की डिजिट्स को भी ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 + 1 मुझे 3 बना रहा है। एब्सोल्युटली पैटर्न बिल्ड हो गया है। अब इसके ऊपर एक बार वेरीफाई कर लो, 18, 59 और 5। तो 1 + 8 कितना होता है, 9, और 5 + 9 कितना होता है, 14। अब ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो इसकी भी डिजिट्स क्या होंगी, ऐड होंगी, और ऐड हुई तो क्या आया, 5। अब 9 और 5 अगर मैं ऐड करती हूँ, 9 + 5 इज अगेन 14, और 14 की डिजिट्स को ऐड करूंगी तो 5 आएगा, विच इज गिवन एज द थर्ड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने पैटर्न बिल्ड करा, यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब अप्लाई कर लो कहाँ पर, इस थर्ड सर्कल पे। तो 158 इनकी डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 5 + 8 = 14, और 14 की डिजिट्स को ऐड करोगे 1 + 4, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 5। ठीक है, अब इसकी देखो 283, 283, 2 + 8 + 3, 2 + 8 कितना होता है, 10, 10 + 3 कितना होता है, 13, एंड 1 + 3 करूंगी तो क्या आएगा, 4। नाउ 4 + 5 क्या देता है, 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 9, विच इज आर ऑप्शन डी। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया। तो हमने इसमें करा क्या, हमने क्या किया, पहले सर्कल से पैटर्न को बिल्ड करा, दूसरे सर्कल पे पैटर्न को वेरीफाई किया, और तीसरे सर्कल पे पैटर्न को अप्लाई करके आंसर निकाला, विच इज यार ऑप्शन डी, आंसर इज 9। और यहां पर देखो कई बार क्या होता है कि नंबर्स आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, पर अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार हमें उन नंबर्स के डिजिट्स के साथ भी खेलना पड़ेगा। अब ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपली प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के पैटर्न्स बिल्ड हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड दैट विल हेल्प यू टू आंसर योर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें 3 क्रॉसेस गिवन है, और हमें क्या पता करना है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। हमें क्या पता करना है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, इससे पैटर्न बिल्ड करेंगे, इस पे वेरीफाई करेंगे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले 11, 22, 33, 44। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 में 22 ऐड करती हूँ तो 33 आता है, 33 में 33 ऐड करती हूँ तो 66, और 66 में अगर 44 ऐड करेंगे तो 110 आता है। तो एक पैटर्न देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चमकता है
कि यार ऐड करके देख लेते हैं। दैट्स द बेसिक ऑपरेशन दैट वी अप्लाई। हमने यहाँ पर भी वही करा, बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किया, विच इज एडिशन ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स। तो जब हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 + 22 + 33 + 44 हमें क्या बना कर देगा, 110, विच इज गिवन इन द मिडिल। अब यहाँ पर भी एक बार करके देख लो, 16 + 40 आपको क्या देगा, 16 + 40 आपको देगा 56, एंड 24 + 32 आपको क्या देगा, आपको देगा 56 अगेन। अगर 56 को 56 से ऐड करें तो 112 आता है, विच इज़ गिवन इन द मिडिल। तो हमने क्या करा, पहले क्रॉस से हमने ये पता करा कि पैटर्न क्या बिल्ड हो रहा है, दूसरे क्रॉस से वेरीफाई किया, और अब तीसरे क्रॉस पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 + क्वेश्चन मार्क + 23 + 34। जब मैं इनको ऐड करूंगी तो 23 + 12 कितना होता है, 35, एंड 35 + 34 कितना होगा आपका, 69, एंड 69 + क्वेश्चन मार्क, 69 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 114। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 114 - 69, विच इज इक्वल टू 45, which is given to us in option C। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, चार्ट लॉजिक के क्वेश्चंस में अगर आपके पास इनर सर्कल और आउटर सर्कल बन रहा है तो जनरली जो पैटर्न बिल्ड हो रहा होता है वो इनर सर्कल के नंबर्स और आउटर सर्कल के नंबर्स के बीच में हो रहा होता है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होता है जहाँ पर आपके पास क्रॉस गिवन है, सर्कल गिवन है और ऐसी 3 चीज़ें गिवन है, तो आप क्या करोगे, पहले वाले से पैटर्न बिल्ड करोगे, दूसरे वाले से वेरीफाई करोगे और तीसरे वाले पे अप्लाई करोगे टू फाइंड आउट द डिजायर्ड आंसर, टू फाइंड आउट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, तो ये तरीका कॉमन रहेगा सीरीज के क्वेश्चन में, यही चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। मतलब बेसिकली ये गोल्डन रूल है, ये आपका बेस रूल है, क्या, फाइंड आउट द पैटर्न एंड अप्लाई द पैटर्न। बस एक बार आपने पैटर्न बिल्ड कर लिया, उस पैटर्न को अप्लाई करिए, आपके फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इनफैक्ट चार्ट लॉजिक के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो दैट इज द गोल्डन रूल, फाइंड आउट द पैटर्न। और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आप पैटर्न पता करते हैं, ये प्योरली डिपेंड करेगा कि आप घर पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो पैटर्न्स बिल्ड करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। All right, so all the best and thank you.